हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यूरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन, जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। दैट मीन्स नाउन के 5 काइंड्स हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन के कितने काइंड्स हैं? 5 काइंड्स हैं। कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अ नाउन विच इज कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। दैट मीन्स जो कोई भी नाउन यूज कर रहे हैं अपन, तो वो सबके लिए क्या होता है? कॉमन होता है, एक ही तरह की चीजों के लिए। चीज हो गया, कोई थिंग हो गई, कोई पर्सन हो गया, कोई प्लेस हो गया, इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में क्या क्या आता है? जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है: बॉय, गर्ल्स, मैन, अंकल, सन, प्यून, टीचर, फादर, ड्राइवर, डॉक्टर, कंट्री, सिटी, विलेज, स्कूल, पार्क, शॉप, मार्केट, होम, रिवर, फैन, पेन, वॉच, रेडियो, टेलीविजन, बाइसाइकिल, स्कूटर, कुकर, डे, मंथ, रोड और बिल्डिंग। तो यहाँ पे ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि जैसे अपन कहीं किसी अंकल हैं और उनका अपन को नाम नहीं पता, तो डायरेक्टली अपने उनको क्या कहते हैं? अंकल बोलते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर का नाम नहीं पता अपन को कि नाम क्या होता है, तो डायरेक्टली अपन उनको डॉक्टर बोलते हैं। ड्राइवर हो गए। तो ये जो नाउन होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। जैसे शॉप, अब किस चीज की शॉप है? कॉस्मेटिक शॉप है कि क्लॉथ की शॉप है? तो अब वो उस पर डिपेंड करता है, बट अभी अपन नॉर्मली बोलेंगे शॉप। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है: द बॉय फ्लाई अ काइट। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, मतलब लड़का पतंग उड़ाता है। नेक्स्ट है मदर कुक्स फूड, यानी माँ खाना पकाती है। माँ सबके लिए तो सेम होती है। माँ, सब लोग अपनी मम्मा को मम्मा बोलते हैं। इसी तरीके से वो सबके लिए कॉमन होती। अब उनकी मम्मा का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। जैसे किसी लड़के का नाम आ गया तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। तो चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। जो अपन का काइंड्स ऑफ नाउन था उसका नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन लिखी हुई है: प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। दैट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन का कोई नाम होता है, या किसी प्लेस का नाम होता है, या किसी थिंग का नाम होता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है, वहां पे बॉय था तो उस बॉय का नाम क्या है? राम है। कोई प्लेस था तो उस प्लेस का क्या नाम है? दिल्ली। और कोई थिंग है, तो इसी तरीके से क्या होता है? ये इनके प्रॉपर नाम होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जिनके प्रॉपर नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो राम यहाँ पे राम आ गया। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। देखिए, कॉमन नाउन है बॉय और गर्ल, बट यहाँ पे बॉय का नाम है राम और गर्ल का नाम है गीता। यहाँ पे जो बॉय है इसका क्या नाम है? बॉय का नाम है राम और गर्ल जो है उसका नाम है गीता। तो ये क्या अपन का? ये कॉमन था बॉय और गर्ल, और जब इसको अपन ने नाम दे दिया, किसी को नाम दे दिया, तो वो क्या हो जाता है? वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाता है। ये इनके हो गया प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस लिखा हुआ है कि स्कूल है। स्कूल क्या होता है? कॉमन नाउन है, बट यहाँ पे अपन स्कूल का नाम बोल रहे हैं कि ज्योति स्कूल है, कि गुरुकुल है, कि सैनिक है, तो ये इनके प्रॉपर नाम हो गया, इसलिए इनको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन का है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट काइंड है अपन का नाउन का कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कलेक्टिव, और इसी को अपन एक कीवर्ड याद करने के लिए रख सकते हैं: कलेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का कलेक्शन, जैसे कपड़ों का कलेक्शन, शूज का कलेक्शन, बुक्स का कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन उसी से रिलेटेड है। कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर। क्या होता है? नेम होता है नंबर्स का,
और कलेक्शन होता है ऑफ पर्सन और थिंग्स का, टेकन टुगेदर एंड स्पोक ऑफ एज अ होल। उन सबको अपन एक पूरा करते हैं, टुगेदर लेके चलते हैं और उसको एक होल की तरह बिहेव करते हैं, जैसे एक होल की तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे बुके हो गया, तो बुके क्या हो गया, बुके में फ्लावर्स ऐड किए जाते हैं, फ्लावर का कलेक्शन होता है। अब किस तरीके का कलेक्शन, जरूरी नहीं है कि रोज का कलेक्शन हो या लिली का कलेक्शन हो, उसमें सारे जो फूल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो मिक्स होते हैं। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे अपन का टीम, कमिटी, आर्मी, जूरी, क्लास और हर्ड एटसेट्रा। तो सबसे पहले अपन का आता है टीम। टीम का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। ग्रुप होता है पीपल्स का जो कि काम कर रहे हो एक साथ, काम कर रहा हूँ, किसी भी चीज में काम कर रहा हूँ, प्ले कर रहे हूँ या कोई टॉपिक पर वर्क कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हो, तो वो उनकी टीम कहलाती है। कमिटी क्या कहलाती है, तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू डिस्कस समथिंग और डिसाइड समथिंग। कमेटी कहलाती है ग्रुप ऑफ पीपल की जो कि चूज किए जाते हैं डिस्कस करने के लिए समथिंग और डिसाइड करने के लिए समथिंग, यानी या तो चूज किए जाते हैं डिस्कशन करने के लिए किसी टॉपिक के ऊपर या डिसाइड किया जाता है। आर्मी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है ज्यूरी क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ जज के जो ग्रुप्स होते हैं उनको कहा जाता है ज्यूरी। नेक्स्ट है अपन का क्लास क्या होता है, तो अपन क्लास से तो अच्छे से वाकिफ हैं, जानते हैं क्लास क्या होता है। तो क्लास क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। हर्ड क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल दैट लिव एंड फीड टुगेदर। बहुत लार्ज नंबर में जो एनिमल्स रहते हैं वो लीव यानी साथ में रहते हैं, एंड फीड टुगेदर एंड खाना पीना सब साथ में खाते हैं। अब इसके बाद अपन का कलेक्टिव नाउन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है अपन का वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन की डिफिनीशन लिखी हुई है। मटेरियल से ही अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मटेरियल की बात हो रही है। तो मटेरियल में क्या आता है, पहले इसकी अपन डिफिनीशन देखते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग आर मेड। दैट मीन्स कोई मैटर होता है और सब्सटेंट होता है जिससे कोई भी चीज बनती, जो थिंग होती है वो क्या हुई रहती है, मेड हुई रहती है। जैसे वुड हो गया, वुड एक मटेरियल नाउन है, यानी वुड एक सब्सटेंट है। इसी तरीके से आयरन हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होते हैं अपन के मटेरियल नाउन होते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मिल्क, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, सिल्क, वूल, फ्लोर, मीट, शुगर, सैंड, सीमेंट एटसेट्रा, ये अपन के मटेरियल हो गए। ठीक है, अब अपन को जैसे बिल्डिंग बनानी है तो उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, तो वही चीज है, जैसे सीमेंट और सैंड हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गए, तो ये सबके मटेरियल है। किस चीज के मटेरियल है, बिल्डिंग बनाने की। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन कीवर्ड याद करने के लिए उसको याद कर सकते हैं। मटेरियल नाउन क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। अब जो अपन का यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चैन्स ऑफ गोल्ड आर स्ट्रॉन्ग देन चैन ऑफ आयरन। जो गोल्ड की चैन होती है स्ट्रॉन्गर होती हैं देन चैन ऑफ आयरन से। नेक्स्ट है अपन का, द बॉल ब्रेक्स द ग्लास विंडो। जो बॉल होती है वो क्या कर देती है, ब्रेक्स कर देती है जो ग्लास की विंडो होती है। ठीक है, एक फिल्म थी जादू, उसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और कांच, जो ग्लास का कांच था वो बार बार क्या हो रहा था, टूट रहा था। इसी तरीके से आपका तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उसमें भी बहुत बार इस तरीके से बॉल हिट करेगी गई है, जिससे क्या हुआ है, ग्लासेस वगैरह टूटे हैं। ठीक है, तो अब अपन का जो नेक्स्ट आता है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपन के क्या होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ जनरली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन विच वी कैन नाइदर सीन और टच, वी कैन ओनली फील दैम। क्वालिटी होती हैं
स्टेट होता है, एक्शन होता है, ना तो उनको अपन देख सकते हैं और ना ही उनको टच कर सकते हैं, ओनली क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी में क्या क्या आता है, तो क्वालिटी में आता है अपन की हॉनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस, ट्रूथ, कॉरेज, ये सब अपन की क्वालिटीज होती हैं। स्टेट क्या आता है, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ एंड सिकनेस, तो ये अपन का स्टेट है। और एक्शन क्या होता है, तो थीफ, लाफ्टर, प्रेयर, पेमेंट और इंटरेस्ट, ये अपन के क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। और अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी डिटेल में पढ़ना हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स होते हैं, तो उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको आज का जो ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।